96 बेटा, क्वेश्चन नंबर 96, मिनिमम अर्निंग गारंटीड बाय ए पार्टनर। यानी अगर एक पार्टनर हमारे बिजनेस को गारंटी दे देता है कि भाई मैं कम से कम ना आपको इतना पैसा कमा के दूंगा, राइट। एग्जांपल लेते हैं बेटा, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ए था, एक बी था और एक सी था। तीनों सीए अपने अपने लेवल पे अपनी प्रैक्टिस खुद कर रहे थे बेटा। ए अपने घर पे खुद बिजनेस कर रहा था, बी भी अपने घर पे खुद बिजनेस कर रहा था, सी भी अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा था बेटा। तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना अपना बिजनेस अकेले अकेले कर रहे थे। तो डेफिनेटली ए के भी अपने क्लाइंट होंगे, बी के भी अपने क्लाइंट होंगे और सी के भी अपने क्लाइंट होंगे। तीनों ने मिलके डिसीजन लिया कि यार हम ना अलग अलग मिलके काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, मिलके काम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम तीनों मिल जाएंगे तो ऑफिस भी हमारा एक हो जाएगा और हमारी एक्सपर्टाइज है जो अपनी अपनी फील्ड में, एक दूसरे को बेनिफिट मिलेगा। तो तीनों ने एक बेटा सिंगल फर्म बनाने का डिसीजन लिया। तीनों ने कि भाई हम मिलके एक सिंगल फर्म बनाते हैं और मिलके बिजनेस करेंगे। तो जब इन ए बी सी तीनों के प्रॉफिट बांटने की बात हुई तो सी ने कहा कि भाई मैं ना प्रॉफिट ज्यादा, या फिर मैं गारंटी देता हूं हमारे नए बिजनेस को कि मैं कम से कम 25,000 रुपए साल का कमा के दूंगा अपने एंड पे। मैं गारंटी देता हूं हमारे बिजनेस को कम से कम 25,000 रुपए तक का बिजनेस आएगा ही आएगा। दिस इज माय पर्सनल गारंटी। समझ गए? तो सी को पार्टनर बना लिया, इसने गारंटी दी है। तो अब बेटा एक बात बताओ, कल को अगर ये अपनी गारंटी पूरी ना कर पाए तो क्या इसकी जुबान की कोई कीमत रह जाएगी? नहीं। गारंटी का मतलब क्या होता है? अभी तक जितनी क्लासेस में हमने सीखा, गारंटी का मतलब है अगर पूरी ना हो पाए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर ये बिजनेस को गारंटी दे रहा है, ये कह रहा है भाई मैं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जब अपने घर पे काम कर रहा हूं ना, तो मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट है, वो सारे क्लाइंट हमारे बिजनेस में आएंगे और उससे एक साल में कम से कम बिजनेस को कितना पैसा मिलेगा? 25,000। गारंटी दे दी इसने, हमने बिजनेस कर लिया। एक साल जब खत्म हुआ बेटा तो पता लगा इसकी तरफ से ओनली 16,000 का बिजनेस आया। गारंटी कितनी दी थी कि 25,000 का बिजनेस आएगा और आया कितना? 16,000। कितने रुपए कम बिजनेस आया? 9,000 रुपीज का बिजनेस कम आया। इसने गारंटी दी थी कि मेरे पर्सनल क्लाइंट हमारे बिजनेस में आएंगे और आपका बिजनेस कितना पैसा कमाएगा मेरी वजह से? 25। लेकिन कमा कितना पाया हमारा बिजनेस? 16। तो कितनी कमी पड़ गई? 9,000 की। बेटा ये 9,000 की जो कमी पड़ गई, अब इसको भुगतने पड़ेंगे। ये देगा पैसे तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे 9 से और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख देंगे बेटा। ठीक है? क्योंकि वो बिजनेस का क्या माना जाएगा? प्रॉफिट। जो पैसे वो 9,000 देगा वो भी बिजनेस का क्या माना जाएगा? प्रॉफिट। केस समझ में आया आप लोगों को? अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 96 आना। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देयर आर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, फ्रॉम फॉर्म ए पार्टनरशिप। तीनों ने बेटा एबीसी तीनों ने पार्टनरशिप बना ली। प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1। तीनों पार्टनर्स की पीएसआर क्या रहेगी? 3:2:1। आगे कह रहा है पॉइंट नंबर 1, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000। यानी इनकी फॉर्म में ये लिखा गया कि चरणजीत को कम से कम कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 15,000 का प्रॉफिट देना है चरणजीत को। अब बताओ चरणजीत ने गारंटी दी है या बिजनेस ने चरणजीत को दी है? बिजनेस ने चरणजीत को दी है। एक पॉइंट तो ये हो गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिजनेस ने चरणजीत को बोला है कि भाई कम से कम आपको कितना पैसा मिलेगा? 15,000 मिलेगा। ठीक है। दूसरा, बलजीत गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying, when he was, यानी जब वो अकेले बिजनेस कर रहा था तो उसके पिछले 5 साल का ये एवरेज रिकॉर्ड है कि हर साल उसके पास कितने के क्लाइंट आते हैं? 25,000 के। तो उसने गारंटी दे दी बिजनेस को कि भैया मेरे 25,000 वाले क्लाइंट तो आएंगे ही आएंगे।
व्हेन ही वाज डूइंग प्रोफेशन अलोन, इट मींस जब वो अकेले काम कर रहा था तो उसके पास ऑन एन एवरेज बेसिस पे हर साल कितने का बिजनेस आता था? 25,000 का। वो गारंटी उसने बिजनेस को दे दी। अब बताओ बताओ, बलजीत अगर गारंटी देगा तो पूरी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? उसको गारंटी पूरी करनी पड़ेगी। आओ देखते हैं गारंटी पूरी कर पाया नहीं कर पाया। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज, हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया? 75,000। अब 75 में 25 इंक्लूड होना चाहिए ना, क्योंकि उसने गारंटी दे रखी है। देखो आगे बता रहा है कितना इंक्लूड हो पाया। द ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म, कितनी फीस अर्न कर पाया ये? और गारंटी कितनी दी थी इसने? बलजीत ने बेटा कितने रुपए की गारंटी दी थी? 25 की। और कितने पूरे कर पाया? 16। तो कितनी कमी रह गई? 9,000 की। उसको देने पड़ेंगे या माफ कर देंगे? उसको 9,000 देने पड़ेंगे ना बिजनेस को बेटा। तो एक बात बताओ, बिजनेस का ऑलरेडी प्रॉफिट कितना है जो बिजनेस ने ऑलरेडी कमा लिया? 75, और 9 ये देगा जो इसकी गारंटी पूरी नहीं कर पाया। तो बिजनेस के प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 75 प्लस 9 84। तो ये बिजनेस के प्रॉफिट माने जाएंगे बेटा जो हम पार्टनर्स को बांटेंगे। क्लियर हुआ? अब कितने प्रॉफिट बांटेंगे हम पार्टनर्स के बीच में? 75 या 84? 84। क्लियर? पक्का? अब 9,000 बलजीत कैश देगा या उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं? उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट। 75 कमा लिया, 9 बलजीत देगा। 84 को दोनों में बांटेंगे या तीनों में बांटेंगे? बेटा बिजनेस के प्रॉफिट तो सबके होते हैं ना, तीनों में बांटेंगे। और तीनों में बांट के लास्ट में एक चीज देख लेना, चरणजीत को कम से कम कितना मिलना चाहिए? चरणजीत को 15 मिलना चाहिए कम से कम। बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बनाओ। ऊपर हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एट्टी 84 बटेंगे बेटा, 75 नहीं। 9,000 बलजीत से ले लेंगे, बलजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है? उसका कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट करोगे तो एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है? तो जो बलजीत से बेटा आपको 9,000 रुपीज लेने हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बलजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो 9,000 टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल दो। ठीक है? ओके, क्या क्या देना है एक बार देखना इनको बेटा। कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है ही नहीं इसमें। तो सीधा क्या बांटना है? प्रॉफिट बांटना है, बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभिजीत, बलजीत, चरणजीत। बेटा 84,000 को कौन सी रेशियो में बांटोगे? ए बी सी रेशियो रहेगी 3:2:1। 84,000 के प्रॉफिट बांटना 3:2:1 में। तो ए को कितने मिलेंगे बेटा? 84,000 का 3/6, 84,000 का 2/6, 84,000 का 1/6। देख लो कितना कितना आएगा। ए का 3 है तो 3/6, बी का 2 है तो 2/6, सी का 1 है तो 1/6। डिवाइड में हमेशा तीनों का टोटल आता है। तो कितना हो गया ये? 42,000, 42,000। इसका 20, कितना हो गया देखना एक बार। $48,000 कितना आया था इसका बेटे? 42। और इस बंदे का बिलजीत का 28 और नीचे उसका चरणजीत का ठीक है। चरणजीत को कितनी गारंटी थी? अब इसको तो 15 देने पड़ेंगे, मानेगी नहीं वरना। दे दो इसको 15,000 रुपए। डेफिशिएंसी 1,000 रुपए प्लस करके इसको तो 15 दे दो, वरना चेप हो जाएगी ये। दे दो बेटा 15,000 रुपए। अब इसको जो 15 दिए उसमें 1,000 रुपए कहां से आएंगे? ये तो अलग से वैसे प्लस कर दिया। ये 1,000 रुपए कौन भरेगा? ए और बी, ये दोनों मिलकर भरेंगे, इन्होंने गारंटी दी होगी, है ना। तो बेटा चरणजीत को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा प्लस करके क्यों दे रहे हैं हम? उसके हिस्से में प्रॉफिट तो 14,000 आया है, बट 1,000 रुपए अलग से प्लस करके इसलिए दिए क्योंकि हमने उसको 15 की गारंटी दी थी। तो ये 1,000 रुपए इन दोनों में से माइनस होंगे। तो बताओ 1,000 दोनों में से माइनस होंगे या 1,000 रुपए टोटल माइनस होंगे? टोटल माइनस होंगे। उनकी रेशियो क्या थी 1,000 की? 3:2 में माइनस होंगे। यानी इसमें कितना माइनस होगा? लिखो डेफिशिएंसी 600 रुपए माइनस कर दो, इसका आंसर आएगा 41,400। इसमें लेस कर दो डेफिशिएंसी 400 माइनस कर दो, कितना आएगा? 27,600। बेटा इसमें 1,000 रुपए प्लस करने पड़ गए तो दोनों के मिला के 1,000 माइनस कर दिए। 600 उसमें से, 400 उसमें से, बढ़ गया प्रॉफिट। कोई दिक्कत? कर लोगे? आसान है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 96 है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, आप देख लो साथ के साथ, ताकि कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इलस्ट्रेशन है बेटा, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 68, पेज नंबर 1.76। हाँ जी, कौन से का मैच नहीं हुआ? बलजीत को कितने मिले हैं बेटा? है
27,600 और 9,000 उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे वो? बेटा एक बात बताओ, ये देखो बलजीत को कितना मिला है? 27,600, बट 9,000 की जो गारंटी दे रखी थी वो तो बेचारे का लॉस हो गया ना, एक तरह से भरना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना मिला उसको एक तरह से? 18,600। यही होगा ना आंसर में? बलजीत का तो यही रहेगा बेटा। प्रॉफिट 27,600 मिला है, लेकिन 9 भरे भी तो है उसने अलग से, जो गारंटी अपनी पूरी नहीं कर पाया था। तो नेट तो बेटा 18,600 ही मिले हैं उसको। आ जाओ, इलस्ट्रेशन कौन सा था ये? 68। एक बार पढ़ लो बेटा। मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय पार्टनर। जय, विजय और करण, 3 पार्टनर हैं, जय, विजय और करण। इलस्ट्रेशन नंबर 68, पेज नंबर 1.76। पढ़ लो एक बार इस क्वेश्चन को, 2 मिनट लगाओ, पढ़ लो आराम से, कोई बात नहीं। पहले करते हैं बेटा, उसके बाद वो कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 1.109 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 91। वो इलस्ट्रेशन तो बेटा सेम है, डिट्टो, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस ओनली वैल्यू चेंज है। तो आप घर ट्राई करके देख लेना। अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 91, एक बार पढ़ना बेटा क्वेश्चन को, पहले आप लोग समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर एक बार आप क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, हुआ क्या समझ लिया। देखो एक बार दोबारा पढ़ो, इसमें ना थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा टेढ़ा है, दिखने में सीधा लगता है बट टेढ़ा है बेटा ये क्वेश्चन। A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2। 2 पार्टनर थे, दोनों की आपसी रेशियो क्या है? 3:2। इसमें तो कुछ नहीं। They admit C their manager, they admit C their manager, यानी जो एक नया पार्टनर आ रहा है ना, वो कोई नया पार्टनर नहीं है, वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है, मैनेजर। यानी ये पार्टनरशिप फर्म चाह रही है कि जो इनके बिजनेस का मैनेजर है उसको वो पार्टनर बना ले। क्या बनाना चाहते हैं? मैनेजर को पार्टनर बनाना चाहते हैं। आगे देखो, एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम, और हम 1 अप्रैल 2023 से बनाना चाहते हैं इसको पार्टनर। कब से बनाना चाहते हैं? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। सी वाइल बीइंग मैनेजर, जब सी मैनेजर था, वाज इन रिसिप्ट ऑफ ए सैलरी, वो सैलरी ले रहा था कितनी? जब वो हमारा मैनेजर था तो 27,000 रुपए साल की सैलरी ले रहा था, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो। कमीशन निकालने के लिए कमीशन तो माइनस कर नहीं रहते, तो उस केस में मैंने आपको क्या सिखाया? 10 बटा क्या कर दो? 110। तो उतना कमीशन लेता था ये, यानी 2 चीजें लेता था ये एज ए मैनेजर, एक तो सैलरी और एक कमीशन, ठीक है। ये इसने आपको हिंट दे दिया कि वो जब मैनेजर था तो क्या ले रहा था। चलो कोई बात नहीं जी, 2 चीजें ले रहा था एज ए मैनेजर। इन टर्म्स ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, यानी जब हमने इसको पार्टनर बनाया तो हमने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा? एनी एक्सेस अमाउंट which C will be entitled to receive as a profit over the amount, यानी जितना ज्यादा पैसा वो एज ए पार्टनर लेगा over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager, अगर वो मैनेजर होता तो कितना लेता, उससे ज्यादा जितना बनता है वो सारी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा ए। कौन करेगा? अब देखो इसका मुद्दा समझने की कोशिश करो। एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। ए मैं हूं और एक और मेरे बिजनेस का पार्टनर बी है, मेरा फ्रेंड, ठीक है। हमारी कंपनी में एक मैनेजर है, मैंने बी के सामने प्रपोजल रखा, भाई ये जो मैनेजर है ना हमारी कंपनी का, ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, हम इस मैनेजर को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेते हैं। बी ने बोला भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं,
मैं इस मैनेजर को पार्टनर बनाना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं चाहते जी? कह रहे नुकसान होगा। मैंने कहा क्या नुकसान होगा जी? कह रहे ये आज मैनेजर है। मैंने कहा हाँ जी। कितने रुपए ले रहा है आपसे? मैंने कहा जी 27,000 सैलरी ले रहा है। 27,000 रुपए क्या ले रहा है? सैलरी ले रहा है, और मान लो एक्स अमाउंट कमीशन ले रहा है। दोनों मिला के मान लो इसके 40,000 हो रहे हैं। सपोज करो एग्जैक्टली तो कैलकुलेट करने से पता लगेगा। कह रहा है प्रॉफिट इसके हिस्से में ज्यादा आएगा। अगर ये क्या बन गया? पार्टनर बन गया, तो प्रॉफिट इसके हिस्से में से ज्यादा आएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो, अगर इसका प्रॉफिट इस सैलरी और कमीशन से ज्यादा अगर बनता हुआ तो वो मैं भरूंगा, यानी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय ए। जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए भरेगा, बी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ उसको कुछ चिंता करने की जरूरत है? तो क्वेश्चन में ये लिखा गया बेटा ओवर एंड अबव, यानी जो एज ए मैनेजर ले रहा है उससे ऊपर अगर उसका कुछ प्रॉफिट बन गया तो कौन भरेगा? ए। क्लियर हुआ इसका मतलब? अब पहले तो ये देख लेते हैं, अगर वो मैनेजर था तो क्या ले रहा होता। देखना एक बार बेटा, क्या ले रहा होगा वो? कितने प्रॉफिट है बिजनेस के? सी एज ए मैनेजर। सी बेटा जब एक मैनेजर था तो वो क्या ले रहा था? एक तो ले रहा था बेटा सैलरी। कितनी ले रहा था सैलरी? 27,000। एक वो ले रहा था बेटा कमीशन। कितना ले रहा था वो कमीशन? कितना प्रॉफिट है बेटा बिजनेस का? 2,25,000। कमीशन क्या लिखा था कमीशन के लिए? कमीशन 10% लेता आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड, यानी 10% कमीशन तब निकलेगा जब प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करो, और सैलरी माइनस करने के बाद कमीशन भी माइनस करो। कमीशन तो पता ही नहीं माइनस कैसे करें, तो उसके लिए क्या करते हैं 10 बटा 110। देखना एक बार आंसर कितना आएगा। 198 इंटू 10 बटा 110। 10 से 10 गई 11, 18,000। 18,000 रुपए कमीशन ले रहा होता हो। यानी अगर ये मैनेजर होता तो 27,000 की तो सैलरी लेता और 18,000 का कमीशन लेता, तो टोटल पेमेंट कितनी लेता एक बार देखना। 27 प्लस 18 कितनी हो गई है? 45,000 रुपए ले रहा होता। 45,000 रुपीज ये ले रहा होता बेटा। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। एज ए मैनेजर वो हमसे ये ले रहा होता। ठीक है। अब अगर मैं इसको अपने बिजनेस का पार्टनर बना लूं, अगर मैं इसको अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेता पहले से, तो क्या ये सैलरी मांगता? फिर ना तो इसको सैलरी देते और ना इसको कमीशन देते। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बताओ बेटा, इसको हमने सैलरी दे दी, इसको हमने कमीशन दे दिया, ठीक है, 45,000। तो बाकी पैसा कौन लेता फिर? अगर ये मैनेजर रहता तो बाकी पैसा कौन लेता फिर? ए और बी लेते पक्का भाई। अगर ये हमारे बिजनेस का बेटा मैनेजर ही रहता तो एज ए मैनेजर तो ये हमसे बेटा सैलरी और कमीशन लेता ना। इसका तो और हक नहीं है, या हक है इसका? और किसी चीज में इसका कोई हक नहीं है। तो सैलरी ले लेता, कमीशन ले लेता। 45,000 रुपए लेने के बाद कितना पैसा बचता बेटा एक बार बताओगे? नेट प्रॉफिट कितने के थे हमारे टोटल वैसे? आफ्टर सी यानी मैनेजर पेमेंट। मैनेजर पेमेंट के बाद प्रॉफिट कितने बच गए? 225 माइनस 45, 1,80,000। बेटा हमारे बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट 225 कमाया। अगर ये मैनेजर होता तो मैं उसकी सैलरी दे देता, कमीशन दे देता, तो कितना प्रॉफिट बचता? 1,80,000। ये कौन बांटता है 1,80,000? ए और बी का हिस्सा है, सी तो मैनेजर है। तो बेटा कितना कितना बांटते हैं एक बार बताना।
यहां बांट देते हैं, क्या हो रहा है, यहां बांट देते हैं ए और बी। एक 80 को 3:2 में बांट दो बेटा, कितना बटेगा 3:2 में? एक 80 का 3/5 ए को दे दो, कितना आ रहेगा? पक्का? दोबारा देख लो, देखना बेटा एक बार दोबारा। एक 1,08,000, 1,8 मिलता बेटा इसको, और इसको कितना मिलता फिर? ये मिलता। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, दोबारा समझ लो भाई। मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि ये सी हमारा मैनेजर ही है, अभी पार्टनर नहीं बना रहे, अभी हम मैनेजर ही है। तो एज ए मैनेजर बेटा सैलरी ले लेगा, एज ए मैनेजर कमीशन ले लेगा। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन कह रहा था नेट प्रॉफिट का 10% देंगे, बट उस नेट प्रॉफिट में से पहले इसकी सैलरी भी माइनस कर दो और इसका कमीशन भी माइनस कर दो। सैलरी तो माइनस कर देंगे, कमीशन पता ही नहीं तो माइनस कैसे कर देंगे? तो उसके लिए क्या कर देते हैं 10/110। तो कमीशन आ गया 18, सैलरी आ गई 27, 27 + 18, टोटल पेमेंट कितनी देनी है बंदे को? 45,000। फिर हमने बोला कि भाई नेट प्रॉफिट में से आप इसके 45 हटा दो, 180 बचते हैं। 180 ये ए और बी के हैं, ए और बी के 3:2 उनके पीएसएल में बांट दो। ए के हिस्से में 1,08,000 आना चाहिए और बी के हिस्से में 72 आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अब मैं ए हूं बेटा, मैं ए हूं और ए बीच में आके कह रहा है यार जो उसने कमीशन और सैलरी ली है ना, उस बंदे को आप लोग पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो उसको। बताओ अगर मैं उसको पार्टनर बना लूं तो क्या उसको सैलरी देनी पड़ेगी? क्या उसको कमीशन देना पड़ेगा? उसको क्या देना पड़ेगा? फिर प्रॉफिट देना पड़ेगा। दोनों पेमेंट नहीं देनी पड़ेंगी। बी मना कर रहा है, कह रहा है नहीं सर आपको 1,08,000 मिल रहे हैं, मेरे को 72 मिल रहे हैं, हम खुश हैं, उसको 45,000 लेने दो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको 45 नहीं, उसको पार्टनर बनाएंगे और प्रॉफिट देंगे। तो उसने बोला देख लो, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। उसका हिसाब किताब कर रहा हूं, अगर वो हमारे बिजनेस का पार्टनर होता तो कितना प्रॉफिट कमाया हमने टोटल? 225। अगर वो पार्टनर होता तो ना तो बेटा वो सैलरी लेता और ना हमसे वो कमीशन लेता। तो ये पूरा प्रॉफिट किस में बढ़ता? 2 में या 3 में? अब तीनों पार्टनर हो जाएंगे तो तीनों में ही बटेगा, ए बी सी तीनों में ही बटेगा। मुझे बताना बेटा सी को कितना प्रॉफिट दे रहे हैं वो लोग? ऊपर लिखा होगा एज ए पार्टनर कितना प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे हैं? 1/4 लिखा है ना। अगर हम उसको 1/4 के लिए बना ले तो कितना होता है बेटा 1/4? कितना पैसा ले जाता है ये हमसे? कैलकुलेट करना एक बार। अगर ये पार्टनर बन जाए तो कितना पैसा ले जाएगा प्रॉफिट का? 56,250 आएगा शायद, कैलकुलेट कर लो शायद इतना ही है। 56,250 बेटा कितना ले जाएगा? 56,250। और एज ए मैनेजर अभी कितना ले रहा हो? 18 और 27 45। मेरी जिद उसको कितने पैसे दिलवा रही है एक्स्ट्रा? 11,250। 11,250 बोल दो ना। हाँ जी 11,250 मेरी जिद इस बंदे को पैसे दिलवा रही है। तो बताओ मेरी जिद दिलवा रही है तो मैं भरूंगा या बी भी भरेगा? मैं भरूंगा क्योंकि उसमें लिखा है डेफिशिएंसी मेट बाय ए। तो बेटा ये 11,250 किसके अकाउंट से माइनस होंगे? 11,250 मेरे अकाउंट से माइनस होंगे। तो मुझे कितने मिलेंगे बेटा? ए को कितना पैसा मिलेगा? करना एक बार। 1,08,000 में से 11,250 माइनस करना। मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 96,000। 96 ये पैसे बेटा मेरे को मिलेंगे। और ये तो जिद्दी है, ये पूरे लेगा अपने। तो अगर मेरा पैसा यहां से माइनस होगा तो ये पैसा किसको चला जाएगा? 45 + 11,250 वही आ जाएगा बेटा 56,250। क्लियर? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को बेटा 99% स्टूडेंट नहीं कर पाते सोल्व। अब एक बार लास्ट फिर समझ लो ताकि आपको दोबारा कभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए।
इसमें हुआ क्या, पहले हम कहां गया क्वेश्चन, यही है ना, स्टार्टिंग से चलते हैं बेटा। पहले जब ये मैनेजर था तो क्या हो रहा था, जब ये मैनेजर था तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है वो हमसे सैलरी ले रहा था, तो सैलरी तो बेटा उसके 27,000 रुपए पूरे साल की है। फिर क्वेश्चन कह रहा है वो हमसे कमीशन भी ले रहा था, लेकिन कमीशन 10% किसका ले रहा था, नेट प्रॉफिट का 10% नहीं ले रहा था। नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो और उसका कमीशन माइनस कर दो, उसका 10% ले रहा था। तो बेटा नेट प्रॉफिट में से सैलरी तो माइनस कर देंगे, कमीशन माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि कमीशन निकालना है अभी, तो हमें कमीशन पता ही नहीं। तो कमीशन माइनस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 बटा, तो उसका कमीशन कितना आ गया, 18। तो हमें यह पता लग गया कि वो सी बंदा सैलरी प्लस कमीशन दोनों मिला के 45,000 रुपए ले रहा था हमसे। अगर मेरे बिजनेस को टोटल प्रॉफिट 225 में से इन दोनों की, मतलब इस बंदे की सैलरी और कमीशन माइनस कर दूं 45,000, तो हमारे पास कितना बचता है, फिर नीचे निकाला कितना बचता है हमारे पास, 225 में से उसका 45 माइनस कर दो 180। अब ये 180 किसका, ए और बी का, ए और बी की रेशियो बेटा 3:2। तो हमें प्रॉफिट कितना बचता है, मेरे को 1,08,000 ए को और बी को 72,000, इतना है ये बेटा। अब जब हमने ये प्रॉफिट बांट दिए तो मैं बी को कहने लगा, मैं ए हूं, मैं बी को कहने लगा यार वो मैनेजर है ना हमारा जिसने हमसे 45,000 रुपए लिए इस साल, उसको हम बैक डेट से यानी पिछले साल से ही पार्टनर बना लेते हैं और 1/4 यानी 25% प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे देते हैं, वो कहीं भागेगा नहीं हमारे बिजनेस को छोड़ के। बी मान नहीं रहा था, तो बी को मैंने बोला एज ए कि भाई उसको पार्टनर बना लेते हैं, अगर कोई लॉस होगा ना हमारे बिजनेस को वो मैं भर लूंगा, आप मत भरना। तो बी का तो बेटा प्रॉफिट 72 है, तो ये तो कितना लेगा अपना, पूरे 72,000 लेगा ये तो, है ना। अगर कुछ लॉस हुआ तो कौन भरेगा, मैं भरूंगा। अब लॉस कितना हुआ वो अगली स्लाइड में देखेंगे। मैंने कहा हमारे बिजनेस ने 225 कमाया, अगर वो पार्टनर होता ना तो सैलरी लेता ना कमीशन लेता, 225 तीनों में बढ़ जाते, उनका तो छोड़ो, इसको प्रॉफिट कितना मिलता 225 में से 1/4, 56,250। कितना मिलता है इसको प्रॉफिट, 56,250, और ऑलरेडी कितना दे चुके हैं 45,000 रुपए, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता 11,250। तो वो 11,250 बेटा मेरे अकाउंट से माइनस करके उसको दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो मेरे को कितना मिलेगा 96,750। देखो क्वेश्चन में कितना आ रखा है आंसर में, और बी का 72 है और उसका मैनेजर का कितना आ रखा है 56। वो 56,250 कैसे आया, 45 तो उसने ले लिया एज ए मैनेजर, 11,250 ए देगा अपने अकाउंट से, इसलिए एक अकाउंट से माइनस करें। कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन भी बेटा, ज्यादा टफ तो नहीं है पक्का। इस क्वेश्चन में क्या मांगा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना लोगे एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट लिखना बेटा, ठीक है, ए बी सी तीनों का प्रॉफिट बांट दो, किस रेशियो में, 3:2 में। कैसे कैसे बांटोगे बताओ, बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं बेटा करवा देता हूं, बना लो। आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, फटाफट से करो लेकिन जल्दी। हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक 80 के प्रॉफिट तीनों में बांटोगे अगर, बेटा इसकी कैलकुलेशन नीचे दिखा देंगे, आप सीधा सीधा बांट दो प्रॉफिट। यहां हम टफ करके नहीं दिखाते, 225 के प्रॉफिट है, यहां सीधा बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर
टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? ए, बी और सी। सी को तो कितने मिलेंगे बेटा? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल। सी को तो बेटा 56,250 मिलना है, ठीक है। ए को कितना मिलना था बेटा? 1, 8 और कितना सेक्रीफाइस किया था उसने? 750, 250। तो कितना आ गया था उसके हिस्से में? 96,750। और ये बंदा तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं था। कितना था इसका? तो हो गए 2 लाख, बढ़ गया। अब ये बेटा 96,750 कैसे आया, बी के हिस्से में 72 कैसे आया और सी का 56,250 कैसे आया, उसके लिए आपको एक तो ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये बना लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट आफ्टर सी मैनेजर्स। सी के मैनेजर के बाद नेट प्रॉफिट 180 थे, ए और बी के 18 और 72 बने। ए से डेफिशिएंसी माइनस कर दो 11,250 और वहां डेफिशिएंसी प्लस कर दो, या थोड़ा ढंग से बनवा दूं? थोड़ा ढंग से बना लो। वर्किंग नोट नंबर 1 तमीज से बना लो थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में पहला पार्टनर ए है बेटा। ए शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा ए के अंदर हिस्सा उसका? 1,80,000 प्रॉफिट बचता बेटा। 180 समझ में आ गया ना कैसे आया? ब्रैकेट में लिख देता हूं कैसे आया। 225 प्रॉफिट था, 45,000 रुपए मैनेजर के देने थे बेटा। ये मैनेजर की पेमेंट थी, ठीक है। इसका 3/5 1,08,000 रुपए हिस्सा आ रहा था बेटा, ठीक है। ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना आ रहा था? 1,08,000। कैसे आया था? 225 में से मैनेजर का कमीशन और सैलरी देने के बाद 180 बचा। 180 में 3/5 1,08,000। इसमें लेस करोगे डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट्स ऑफ, किसको दी थी? सी को 11,250। तो बेटा ये 96,750 लेगा। ए का हिस्सा 96,750 होगा। अगर सी मैनेजर होता तो इसको 1,08,000 मिलता। अगर सी मैनेजर होता तो कितना मिलता? 1,08,000। पार्टनर बना लिया तो डेफिशिएंसी इसको देनी पड़ेगी क्योंकि इसने बनवाया पार्टनर। क्लियर? ऐसे ही नीचे बनाओ। बी शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में बी का हिस्सा कितना है? 1,80,000 के प्रॉफिट होते, 2/5 था वो तो अपने 72,000 रुपए लेगा ही लेगा। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने 72 लेगा और आपने एप्रोप्रिएशन में 72 ही लिखे, ठीक है। और सी लेगा बेटा कितने? 56,250। कैसे आया 56,250? 45 तो उसकी पेमेंट थी पहले ही और 11,250 जो डेफिशिएंसी ए ने उसको दी है, हो गए 56,250। हो गया? इजी है, कर लोगे आप लोग बेटा। एक तो ये क्वेश्चन और एक 96, ये थोड़े से टफ क्वेश्चनों में से आते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और तुम्हारे स्कूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नोट डाउन कर लो। एक तो क्वेश्चन बेटा 96, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 95, हमने 95 कर लिया क्या?
96, 95, ये मार्क कर लो बेटा। ये तो ये समझ लो इनमें से कोई ना क्वेश्चन आ ही जाएगा तुम्हारे पेपर में। 96, 95, 94, 92, 91। बेटा कौन सा क्वेश्चन था कल तुमने मेरे से पूछा था जिसमें लॉस बांटा था हमने पहले? 88। बस अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट आया तो इनमें से बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, एक बार घर पे जाके आप लोग भी कर लेना। अगर इस टॉपिक से तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन करके चले जाओ, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी करने हमें सारे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये मार्क करवा दे तो ओनली यही क्वेश्चन हमने करने हैं, करने हमें सारे हैं प्रैक्टिस, बट इंपॉर्टेंट यही है। करने तो आपको बेटा ये सारे हैं और इलस्ट्रेशन भी करने हैं जितने हैं, और इसके स्कैनर के क्वेश्चंस भी करने हैं। बट अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो गया हमारा पक्का। अब एक बार पीछे आना, 87 आ जाओ जी। 87 देख लो जी बेटे एक बार। 87 में 3 पार्टनर हैं, निम्रत, मायरा और कबीर। 2:1 रेशियो है। निम्रत को गारंटी दी है कितने की? 1,60,000 की, यानी निम्रत को कम से कम 1,60 का प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट कितने के हैं? 1 लाख रुपए के हैं। बेटा 1 लाख के प्रॉफिट है तो पहले तो 1 लाख रुपए बटेंगे तीनों को, है ना। 1 लाख को तीनों में बांट दो तो निम्रत को कितना मिलेगा? इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 87 भी देख लो बेटा, ये लो कर ही लो आप लोग। 87 हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुए 1 लाख के। अब गारंटी बाद में देखेंगे, पहले तो तीनों को प्रॉफिट बांटेंगे हम। 3 पार्टनर हैं NMK। एन का शेयर है बेटा 1 लाख में 2/5। कितना मिलेगा इसको? 40। उसको भी कितना मिलेगा? 40। उसको कितना मिलेगा? 20। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसको कितनी गारंटी दी? कौन है वो? निम्रत। कितनी गारंटी दी? 160। और कितना मिला उसको प्रॉफिट? हाँ जी 40। तो कितने और देने पड़ेंगे इसको? इसको तो 1/20 दे दो बेटा, डेफिशिएंसी प्लस करके। एड डेफिशिएंसी 1/20 दे दो और इसका पैसा कर दो 160 पूरा। मिल गया 160 इसको। तो अब ये 1/20 आएंगे कहां से? कौन भरेगा 1/20? ये दोनों जमूरे भरेंगे, एम और के। एम और के की रेशियो क्या है? 2:1 भरेंगे बेटा ये। तो 1/20 को 2:1 में बांटना। ये 80 भरेगा तो 80 माइनस करूंगा इसके। ये 40 भरेगा, 40 माइनस करूंगा। तो ये मुंडा भी 40,000 रुपए माइनस में आ गया और ये मुंडा 20,000 माइनस में आ गया। तो इसका कैपिटल अकाउंट 40 से डेबिट करूंगा और इसका कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करूंगा? तो दो बंदों के कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो गए? 60 से। और इसका कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट करूंगा? 160 से। तो नेट 1 लाख प्रॉफिट था ही हमारा। बड़ा सिंपल है। आपके पास जो प्रॉफिट है पहले तो पीएसआर में बांट दिया करो। आप सोचा मत करो, जितना प्रॉफिट है वो बांट दो। लॉस है तो वो भी बांट दो लॉस, ठीक है। फिर जिस बंदे को गारंटी दी है ना, ये देखो उसको मिला क्या। इस क्वेश्चन में उसको बेटा 40,000 प्रॉफिट मिला था ओनली और गारंटी 160 की थी। तो 1,20,000 रुपए कम दिए ना आपने, इसको दे दो ना प्लस करके 1/20 इसको। तो इसका तो पूरा हिसाब करो, मिल गया 160। अब 1/20 जो आपने प्लस करे हैं ये दोनों भुगतेंगे, अपनी पीएसएल में भुगतेंगे बेटा। 1/20 को 2:1 में बांटोगे तो 80,000 रुपए ये कम होगा इसका प्रॉफिट और 40,000 इसका। 80 कम करोगे, मिला ही बेचारे को 40 है, और 80 कम करोगे तो माइनस में चला जाएगा। कितना माइनस में चला गया? वो कितना माइनस में चला गया? माइनस का मतलब इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? पक्का? आर यू श्योर? चलो और बताओ।
और बताओ। एनी मोर डाउट? बेटा 80 से आगे के सारे क्वेश्चन हो गए आपके, 79 तक रह गए हम। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 79 तक, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 79 तक ये क्वेश्चन है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम पीछे प्रॉफिट बांट के आ चुके हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या पीछे प्रॉफिट बांट के आ चुके हैं, सैलरी नहीं दी, या पीछे प्रॉफिट तो बांट के आ चुके बट गलत रेशियो में बांट के आ चुके। तो पिछले साल में जो गलतियां करी उसको इस साल में कैसे ठीक करेंगे वो इस टॉपिक में सीखेंगे। सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है आपका। क्लियर? बट करेंगे कैसे वो नेक्स्ट क्लास का हिस्सा है हमारा, पास्ट एडजस्टमेंट। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में बेटा जितने भी टॉपिक यूज होंगे हमने सारे टॉपिक मोर और लेस कर लिए। एक टॉपिक रह गया अभी भी हमारा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली लगता है। 2 महीने यूज करोगे पैसा 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, 1 महीना यूज करोगे 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। टाइम नहीं बताएगा तो हम क्वेश्चन में मान लेंगे 6 महीने का देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ फॉर्मूले कुछ नहीं है। राइट, तो नेक्स्ट क्लास में पहले करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे अगली क्लास करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इसमें और कोई टॉपिक हमारा बचा नहीं। एप्रोप्रिएशन हो गया बेटा हमारा, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट हो गए हमारे, जर्नल एंट्री भी हो गई हमारी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी हो गया हमारा। अब बचा है पास्ट एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन ज्यादा हैं तो उस पे हो सकता है हमें 2 क्लास भी लग जाए बेटा। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जो हमें इस चैप्टर में करना है। जैसे ही मैं आपका ये चैप्टर खत्म करवाऊंगा, इस चैप्टर के अगेन बेटा बैक टू बैक मैं पहले टेस्ट लूंगा। मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं तीसरा चैप्टर पहले स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपके पहले इस चैप्टर के टेस्ट लूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, तुम आज बैठे हो इस चीज को याद करना कि आपको ये चैप्टर बार बार परेशान करेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये चैप्टर आपको परेशान करे। अगर इस चैप्टर ने आपको परेशान नहीं किया तो दिस इज माय पर्सनल गारंटी, आगे कोई और चैप्टर है ही नहीं जो आपको परेशान कर सकता हो। ठीक है, तो बेटर है, अगर हमें पता है ये चैप्टर परेशान करेगा तो इसको फिर अभी निपटा देते हैं, अगले चैप्टर में बाद में ही निकलेंगे, पहले इसको खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर के पहले अलग से 2 टेस्ट लूंगा, और फिर इस चैप्टर के और गुडविल के दोनों चैप्टर के एक साथ 2 टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो आप अपना गुडविल का चैप्टर रिवाइज कर लो। अगर आपने नहीं किया, वीडियो देखना चाहते हो वीडियो देख के कर लो। कोई डाउट है तो मेरे से पूछना चाहते हो अलग से गुडविल का, वो पूछ लो। लेकिन अपना गुडविल भी रिवाइज कर लो बेटा, और ये तो रिवाइज करना ही करना है साथ साथ। अब आपको मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि आपको ये विश्वास हो कि अगर मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट करवाया है तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें अपनी बुक के। अगर मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन करवाया खत्म तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सारे क्वेश्चन आते हैं अपनी बुक के। आपको आपकी बुक में और कोई क्वेश्चन बचा नहीं। अब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको रीड करने के लिए दिए तो आपने पूछे ना बेटा कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अगर आप लोगों ने घर जाके नहीं पढ़े तो एक बार प्लीज जरूर पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना आता हो तो आप में से अलग बैठ के समझ लेना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा कि ये चैप्टर हमारा वीक रह जाए। मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करूंगा कि आप में से किसी एक बच्चे का भी ये चैप्टर वीक रह जाए, ठीक है। इस चैप्टर को अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे तक हमें दोबारा नहीं देखना। आज कौन सा डे है? फ्राइडे है। अब संडे हमारी क्लास है 1 से 3। संडे तो क्लास है ही 1 से 3। तो हम एक काम करेंगे, 1 से 3 वाली क्लास में पहले तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, ठीक है। उसमें 40 मिनट की क्लास लूंगा बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। 20 मिनट या 15 मिनट का दे दूंगा तुम्हें ब्रेक। फिर नेक्स्ट दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे 1 घंटे की, उसके अंदर मैं करवाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो संडे की क्लास में कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों टॉपिक कवर हो जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक क्लास में अलग से और पास्ट एडजस्टमेंट अलग से। फिर पास्ट एडजस्टमेंट के जो 1-2 क्वेश्चन और रह जाएंगे टफ वाले, उसकी प्रैक्टिस अलग से कर लेंगे। जिनका मंडे एग्जाम है उनको बेटा इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट का,
टॉपिक तो यहां समझ ही लोगे आप लोग, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा बेटा, आप घर जाके वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो थैंक यू।